नए हफ्ते का मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले पिछले हफ्ते मेरे साथ क्या हुआ डिस्कस करते हैं। 4 वर्किंग डेज में से 3 दिन मुझे ट्रेड मिला, एक दिन ट्रेड नहीं मिला। एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल क्या हुआ मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं। ट्यूसडे का दिन था, मैंने एक गलत ट्रेड ले लिया पुट में। और देखा कि मतलब मेरे को लगा लोअर हाई लोअर लो बना है, मार्केट नीचे गिरेगा, बट एक लॉस बुक कर 1,15,000 का। तो बिग ब्रेकआउट आया ग्रीन कैंडल का, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट से तो ट्रेड लिया और लॉस को थोड़ा ही रिकवर कर पाया। -65,000 पे दिन बंद कर दिया, फाइटिंग नहीं किया मार्केट के साथ। अगला ट्रेड आता है, छोटा सा एक पुट का ट्रेड लिया जो 11,000 लॉस पे कट करा। और देखा कि मार्केट ऊपर फिर से ब्रेकआउट दे रहा है, ट्रेंड को पकड़ा मैंने और टोटल 1,66,000 दिन पे बुक करा। अगले दिन मार्केट गैप अप खुला, उसको एनकैश किया और ट्रेड लिया और 72,000 रुपीज बुक किया। ऐसा करके जो पूरा हफ्ता था हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबल निकल गया। और सारी चीजें मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दी किस तरीके से हमको ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ। तो दैट वाज प्रीवियस वीक। तो अब आते हैं इस हफ्ते की बारी में। मार्केट ने बना दिया ऑल टाइम हाई। तो अब हमको अगर ट्रेड करना है तो ये चीज तो क्लियर हो चुकी कि मार्केट इतना बुलिश जा चुका है। एफआईएस के कार एफआईएस ने पूरा कैश में फ्यूचर्स में पैसा डाला है कि अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को अगर पैसा कमाना है तो लॉन्ग ऑप्शन बाइंग होल्ड करके। मैं तो ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, आपने देखा सारे वीडियोस में दिखा दिया। एक बार और देख लेना, बहुत तेजी से बताया मैंने कि मैं वीडियो छोटा बनाना चाहता हूँ। बात यह है कि अब मार्केट में लॉन्ग करके ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना आसान नहीं होगा, तो हमको अपनी अप्रोच रखनी चाहिए थोड़ी सी डिफरेंट। वो की क्या है कि मार्केट एक पुल बैक लेके दोबारा आप जाएगा तो ट्रेंड की तरफ बढ़ेंगे, या तो फिर हम शॉर्ट्स की तैयारी करते हैं। शॉर्ट्स की तैयारी करनी है, बट ऑब्वियसली बात है शॉर्ट मतलब डेली टाइम फ्रेम पे शॉर्ट नहीं, मतलब एक छोटा टारगेट निकाला निफ्टी पे 40-50 रुपीज का, 60-70 रुपीज का। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है पिछला जो हाई था उसका क्लोजिंग, जो कि रुपी लेवल पे गिरता है 20,193। पिछला जो हाई था उसका विक 20221। ये दो नंबर निकाल के वापस छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा और मैं बनाऊंगा अपना अगला रेजिस्टेंस लेवल, जो कि ऑब्वियसली बात है ये रहेगा 20282। मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है बाई लक तो बहुत अच्छा मौका रहेगा बिल्कुल शॉर्ट करने के लिए, जहां अपन को रेड कैंडल दिखती गैप फिल ट्रेड मिलता है। तो वो तो भाई डन है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गेट रेडी फॉर अ गैप फिल ट्रेड। अगर गैप टूटता है तो, गैप नहीं टूटता तो मार्केट ऊपर ही जाएगा ऑब्वियसली बात है, या साइडवेज जाएगा, बोर करेगा। तो हैव पेशेंस, कभी आने वाले हफ्ते में मार्केट अपन को रेजिस्टेंस देगा। अगर मार्केट इस रेंज में खुल जाता है तो जब तक कि मार्केट इस रेंज में रहता है ना, इस रेंज में देयर इज नो बेनिफिट। मार्केट इसी रेंज में आपका ना टाइम वेस्ट करता रहेगा, इसी रेंज में ऐसा कुछ कुछ करता रहेगा। तो डोंट ट्रेड इन दिस रेंज। तो ये रेंज भी ना फालतू बन गई, मैं इसे ना यहाँ पे डिलीट मारूंगा और इस रेंज को थोड़ा सेट करूंगा। ये जो डेली रेंज है ना इस दिन की 2183 के नीचे बहुत तगड़े ट्रेड्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ना शॉर्ट करेंगे। और जितने भी लॉन्ग्स हैं, क्या है ना, लोग बहुत समय से लॉन्ग है, इतने सारे ट्रेड जो लॉन्ग हैं उनको भी दिखेगा कि ये गैप टूटा है तो ये भी भागने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है 20183। अगर मार्केट बाई लक रेंज में खुलता है और मान लो एक दो दिन बिताता है, अगर 20183 तोड़ता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड तभी एग्जीक्यूट करो, या तो तब एग्जीक्यूट करो जब गैप अप खुलता है और गैप फिल होता है। या तो वो एक कंडीशन है, या तो इस रेंज में खुल के इसे तोड़ता है। ये दो कंडीशन में हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा जो अगला सपोर्ट आएगा वो आएगा इस लेवल पे, विच इज 20,046। तो बहुत बड़ा रेंज है, इसमें अपन दो तीन ट्रेड बना सकते हैं सेल वाले। यस, अब मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। आफ्टर दिस ये जो नंबर है यहाँ पे 20,043 या थोड़ा नीचे ले आओ तो 20,000 का जो राउंड नंबर है, राउंड नंबर मतलब 20,000 का जो राउंड नंबर है, इसके आसपास दो सपोर्ट है। एक है 1977 पे और एक है 20,015। बट मैं आपको सीधे बोलूंगा इसको जोन मानो। और जो 20,000 का राउंड फिगर का नंबर है ना, इसके आसपास में बहुत मजबूत सपोर्ट है। मैंने ओपन इंटरेस्ट का डेटा स्टडी किया और सारी चीजें देखी, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो एरिया है ना, ये आपके लिए बनना चाहिए भाई वापस से बाइंग जोन। तो जब तक अगर आपको एज अ रिटेल ट्रेडर पैसा कमाना है तो यू नीड टू नो द मार्केट का ओवर स्ट्रेच हो चुका है। तो शॉर्ट ट्रेड की प्लानिंग करो। अगर गैप अप खुले तो गैप फिल ट्रेड लो, इसके नीचे क्लोजिंग दे तो शॉर्ट करो। और ये बड़ा रेंज है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्ले कर सकते हो। मार्केट जब ये तीन लाइंस के भी पास में आ रहा है, यहाँ पे दोबारा बाय करने का सोचो। दिस कुड हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो चलो अब सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी ने ऑब्वियसली बात है नया हाई नहीं बनाया है, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे और सारी चीजें डिलीट करते हैं। तो बैंक निफ्टी क्या है, अपने एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाउ थ्योरी कहती है, एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन के आसपास आ चुका है। डाउ थ्योरी कहती है कि ट्रेंड तभी कंफर्म होगा जब एक इंडेक्स दूसरे इंडेक्स को फॉलो करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी भी रास्ते पे निकल जाता है ना, तो
निफ्टी बहुत बड़ी मतलब, और मतलब हम 20,500, हम मतलब नए नंबर्स देख सकते हैं, 20,500 कह रहा हूँ। जस्ट लेट्स चेक आउट एग्जैक्टली कौन कौन से नंबर तक जा सकते हैं, फिबोनाची यूज करके अपन निकाल सकते हैं, बट निकालने की जरूरत क्या है, 20,500 मालूम है एक राउंड फिगर है, एंड 21,000 वहां तक की रैली दे सकता है अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट कर जाए। तो बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्लियर हो जाएगा अपन को इस लेवल के थ्रू। कौन सा लेवल, 44,769 के नीचे अगर मार्केट क्लोज दे दिया तो ऑब्वियसली बात है दिस कुड बी अ ट्रैप एंड मार्केट विल फेल डाउन, और हमें भी हमारा निफ्टी टारगेट देगा। तो कीप एन आई ऑन बैंक निफ्टी, डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ क्लोजिंग देता है। बुलिश होना है तो इट हैज टू कीप इट्स डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज अपना इस लेवल के ऊपर बना के रखना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है एकदम से मार्केट टूटता नहीं है, एक ये भी सपोर्ट है 44,578 का, ये दो सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लेवल्स को वॉच आउट करो तो ट्रेड्स आपके अच्छे बन सकते हैं। नीचे की तरफ अगर मार्केट पुल डाउन करता है तो 44,280 भी एक अच्छा नंबर है। अगर रेजिस्टेंस की बात करनी है कि रेजिस्टेंस अगला कहाँ मिलेगा, अगर टारगेट बनता है तो कहाँ मिलेगा, तो भाई सबसे अच्छा लेवल तो 45,159 का ही दिख रहा है मुझे। जब मार्केट ऐसे टूटना चालू हुआ था तो यहीं पे गैप अप खुला था, और इस जगह से मार खा के यहाँ पे ओपन हो, तो ये जो नंबर है ना 45,270 से लेकर के 45,178, ये नंबर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। दीज आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। अब आपको स्टॉक्स के लेवल्स भी मिल जाएंगे, और मैंने इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड किए, फॉरेक्स की A to Z सीरीज भी अपलोड करी है, साथ में हाउ टू ट्रेड क्रूड ऑयल भी अपलोड करा है, जरूर चेकआउट करना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। ये वीडियो का फॉर्मेट पसंद आया, वीडियो लाइक कर देना, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग वीक।